दरअसल ज्ञानवापी विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष अपने रवैये पर कायम है कि ये मामला सुनने लायक नहीं, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका दाखिल की। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जो ऑर्डर 7 रूल 11 दाखिल किया, उसके तहत किसी भी सिविल मामले में विपक्ष को यह अधिकार मिलता है कि वो दावे को चुनौती दे। इसके तहत कोर्ट ये तय करता है कि मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। मुस्लिम पक्ष की इस अर्जी पर सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट साझा करने की मांग की है ताकि वो अपना पक्ष मजबूती से रख सके। यहाँ मुस्लिम पक्ष एक बात करता है, दूसरी तरफ दूसरी बात करता है, तो हम उनकी बात कोर्ट में जवाब देंगे। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारा केस मेरिट्स पे बहुत स्ट्रांग है और वो शिवलिंग है। अगर कोई कह रहा है उसको वो फवारा है तो उसको प्रूफ करे कि वो फवारा है, क्योंकि एडवोकेट कमीशन भी यही कह रहा है कि वो शिवलिंग है और वो रिपोर्ट इसमें कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है। सर्वे रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष को भरोसा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा ही कोर्ट में दमदार साबित होने वाला है। क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में जिस तरह से डमरू, त्रिशूल, कमल, पान के पत्ते, हाथी की सूंड जैसे हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक मिले हैं, उससे हिंदू पक्ष को यकीन है कि कोर्ट में उनका पलड़ा भारी है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर पूरे मामले को ही खारिज करने की मांग कर रहा है। ये उनकी बहस आज की बात आज के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट थी। जब ये 7/11 पर मैं बहस करूंगा तो उसमें मैं पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है कि नहीं है, किस कानून की बाढ़ है, ये सब मैं उनको बताऊंगा, तब मेरे बहस के जवाब में वो देंगे। अभी तो ये तय करना है कि 7/11 की सुनवाई किस दिन होगी। यहाँ एक बात समझने वाली है कि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये मालिकाना हक की लड़ाई नहीं, बल्कि पूजा के मौलिक अधिकार और धार्मिक चरित्र तय करने से जुड़ा मामला है। सबसे पहले जनता को यह जानना होगा कि ये टाइटल मांग नहीं की गई, ये हमको समर्पित कर दिया जाए या हमको वापस कर दिया जाए। इसमें यह मांग की गई है कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। तो पूजा का अधिकार जो है मांगने के लिए और यहाँ का जो चरित्र है, धार्मिक चरित्र, उसको निर्धारित करने की जो बात की गई है, इस नाते इसमें 7/11 का एप्लीकेशन खारिज ही होगा। ऐसे में अब मंगलवार को वाराणसी की अदालत में पहली अग्नि परीक्षा होनी है, जिसमें तय होगा कि सुनवाई का सिलसिला क्या होगा। तो अदालत में किसकी दलीलें भारी पड़ेंगी, किसकी बात पर अदालत मोहर लगाएगी, ये तमाम फैसला जो अदालत को करना है। और इस सब के बीच अब कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काशी की अदालत कल ये तय करेगी कि वो जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका लगा रखी है कि मामला सुनने लायक ही नहीं है, उस मामले पे सुनवाई कब हो और किस तरीके से हो। और इस सब के बीच काशीवासी अब इस कानूनी लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं, आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे वाराणसी। 80 घाट से मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। अखिलेश, जरा जानिए काशी अब किस तरीके से देख रही है इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल रोमाना, शुक्रिया आपका। और दरअसल देखिए, मैं इस वक्त काशी के 80 घाट पर मौजूद हूं और आज जो मौसम है उसकी थोड़ी बेरुखी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, धूल भरी आंधी और कई जगहों पर तो बारिश भी हुई है। फिर भी हमारा प्रयास है कि दर्शकों तक यहाँ की सारी बात हम पहुंचाएं। ये देखिए मेरे पीछे, मैं आपको कहूंगा कैमरा सहयोगी को दिखाएं, ये कल बहती गंगा नजर आ रही है और यहीं पर दरअसल हमें नौकायान करते हुए ये कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी थी, वो हो नहीं पाया। बहरहाल यहाँ मौजूद अपने मेहमानों के साथ अब मैं बात करना चाहूंगा और एक नए मेहमान मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। आपका नाम विभास जी है और दर्शकों को मैं बता दूं कि जो सर्वे किया गया था ज्ञानवापी के अंदर, तो ये भी वहां पर मौजूद थे वीडियोग्राफर के तौर पर। आपने क्या देखा, आंखों देखी, बताइए जरा। सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूं, या ये कह सकते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं एक कविता कहना चाहता हूं। मैंने 8 लाइन की एक कविता लिखी हुई है, उस कविता के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद आप जो पूछ रहे हैं हम बताएंगे उस चीज़ को। कहते हैं, रमजान में ही छिपा राम, दिवाली में है अली अली, है पांचों उंगली अगल अलग मगर, मिलने पर नहीं हो मुट्ठी खाली, बिस्मिल्लाह की शहनाई से होती है सुबह यहाँ, शाम में गूंजे हर हर महादेव से गली गली, हर हर महादेव से गली गली। रखते हैं भरोसा हिंदुस्तान के कानून पर। एक कानून से जो चीज़ें अभी जो चल रही हैं उसके बारे में कहना चाहते हैं। कभी कभी दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो वो सब ये कहते हैं कि चलो हम कोर्ट में
मिलेंगे तुमसे। तो कोर्ट पे इतना विश्वास है लोगों को, हमारी न्यायपालिका पे इतना विश्वास। ठीक है, लेकिन आपने देखा क्या वो तो बताइए। ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनकी रुचि इसमें है कि आपने देखा क्या ज्ञानवापी के अंदर। हम बता रहे, एक मैसेज जो हमारा है उसको दे लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी छोटे में जल्दी। मैं बहुत जल्दी दूंगा, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। रखते हैं भरोसा हिंदुस्तान के कानून पर, न्याय हुआ है सबके साथ, हो चाहे निर्बल या बाहुबली, हो चाहे निर्बल या बाहुबली। हम सुनते चले आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उस पर एक लाइन हमने जोड़ दी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सफ़ेद हरा नारंगी नहीं लहराए तिरंगा गली गली। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।